Let's see this question. The question is Griffith experiment showing the transformation of R strain pneumococcus bacteria to S strain pneumococcus bacteria in presence of heat killed S strain bacteria gave evidence that. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा दैट इज ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है. क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो ये बता रहा था कि जो आर स्ट्रेन न्यूमोकोकस वाला बैक्टीरिया है वो बदल गया था, ट्रांसफॉर्म हो गया था. किस में बदला था? एस स्ट्रेन न्यूमोकोकस बैक्टीरिया में. और ये कब हुआ था? जब हमने एस स्ट्रेन कौन सा लिया था? हीट किल्ड लिया था, फिर भी वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एस में. तो ऐसी क्या चीज थी जो उसको ट्रांसफॉर्म कर रही थी? तो कुछ एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या कुछ मटीरियल था जिसको अभी तक हम क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे कि वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है. वो आगे के एक्सपेरिमेंट्स में बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हुआ या हर्शे चीज का एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे क्लियर हुआ था. पर ग्रिफिथ के टाइम पे उन्होंने कहा था कि कुछ एक ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जब हमने आर भी रखा तो आर वाला जो है वो एस में ट्रांसफॉर्म हो गया. सो देयर वाज एन एक्सटर्नल फैक्टर विच वाज अफेक्टिंग द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया. ये बिल्कुल सही है. डीएनए वाज डेफिनेटली द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर. नहीं, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ये नहीं पता पड़ा था कि उसका नेचर क्या है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है. ये बाद में पता चला था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन से एंड हर्शेचेज से. एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कुड बी रीएक्टिवेटेड आफ्टर हीट किलिंग. एस स्ट्रेन बैक्टीरिया किल हो चुका है, उसको हमने हीट किल किया है, उसका जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिसे आज हम डीएनए के नाम से जानते हैं वो वहां पर डीनेचर नहीं हुआ था. तो इसलिए गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए.